दोस्तों, कलयुग की एक सच्ची घटना। मात्र 7 मिनट में पानी में रखे चने फूल गए। हनुमान जी का ऐसा चमत्कार जिसे सुनने के बाद आप भी सोच में पड़ जाएंगे। दोस्तों, जरा सोच कर देखिए कि कोई भी चने को अगर आप पानी में रखते हैं तो उसे फूलने में लगभग 6 से 7 घंटा का समय लगता है, लेकिन यहाँ एक भक्त की श्रद्धा और भक्ति ने मात्र 7 मिनट में चने को फूलने पर मजबूर कर दिया। दोस्तों, आपने हनुमान जी के बहुत से चमत्कार वाले वीडियो देखे होंगे जिसमें हनुमान जी के चमत्कार के बारे में बहुत सारी कहानियां बताते हैं लोग, लेकिन यह घटना हाल फिलहाल में बिहार के एक छोटे से गांव में हुआ है। दोस्तों, आपको बता दें कि कलयुग की इस दौर में जहां मनुष्य का विश्वास डगमगाता जा रहा है, वहीं कुछ ऐसी घटनाएं भी सामने आती है जो यह साबित करती है कि यदि श्रद्धा सच्ची हो तो भगवान स्वयं भक्तों के पास आने पर विवश हो जाते हैं। यह कहानी बिहार के एक छोटे से गाँव में रहने वाले एक सामान्य परिवार की है, जहां एक महिला की निस्वार्थ श्रद्धा और सच्ची प्रार्थना ने ऐसा चमत्कार कर दिखाया जिसे देखने के बाद लोगों के पैरों तले जमीन खिसक गए। दोस्तों, आपको बता दें कि बिहार के एक छोटे से गांव में रहने वाले इस महिला के पति का स्वभाव अत्यंत गुस्सैले था। उसका घर भी उसके स्वभाव से प्रभावित रहता, लेकिन उसकी पत्नी हनुमान जी में बहुत ही निष्ठा रखती थी। आपको बता दें कि एक दिन गाँव में हनुमान आराधना हो रहा था, जिसमें एक साधु ने 7 दिन का संकल्प के बारे में जिक्र किया। उन्होंने कहा कि यदि कोई व्यक्ति मन की अशांति से ग्रस्त हो, जीवन में संकटों से घिरा हो, तो वह हनुमान चालीसा का 7 दिन का संकल्प ले। उन्होंने 7 दिन के संकल्प की विधि भी बताई। उन्होंने बताया कि 7 दिनों तक प्रतिदिन एक निश्चित समय तय करें, उस समय पर 7 बार हनुमान चालीसा का पाठ करें, रात्रि में चना को भीगने के लिए रख दें और ब्रह्म मुहूर्त में जो निर्धारित आपका समय है उस समय को हनुमान जी को चना और गुड़ का भोग लगाएं। दोस्तों, उस महिला के पति के कानों तक इस बात को पहुंचते ही वह व्यक्ति तुरंत सोचने लगा कि अगर मैं भी 7 दिन का संकल्प लूंगा तो मेरे भी जीवन के सारे संकट खत्म हो जाएंगे। और फिर क्या हुआ, उसने संकल्प 7 दिन का लिया और सुबह का 5 बजे निर्धारित किया हनुमान चालीसा पाठ करने का और संकल्प को आरंभ किया। दोस्तों, हर दिन ठीक उसी समय पर 7 बार हनुमान चालीसा का पाठ करता था। उसकी पत्नी रात्रि में चना पानी में भिगो देती थी और सुबह भोग लगाकर पाठ से पूर्व भगवान को अर्पित करती थी। दोस्तों, आप जानकर हैरान हो जाएंगे कि 5 दिनों तक सब कुछ ठीक चला, लेकिन छठी रात उसकी पत्नी घरेलू कामों और थकान में इतनी व्यस्त रही कि चना भिगोना भूल गई। सुबह 4:45 पर उसकी आंख खुली तो उसे याद आया, हे बजरंगबली, आज चना नहीं भिगोया है। उसे डर सताने लगा। अगर उसके पति को पता चला तो वह अत्यंत क्रोधित होंगे और उनका संकल्प टूट जाएगा। वह महिला कांपते हुए रसोई में गई और तुरंत चना को पानी में डाल। घड़ी में उस समय हो रहा था 4:53। मात्र 7 मिनट ही पूजा प्रारंभ होने में शेष बचे हुए। वह तुरंत हनुमान जी के सामने हाथ जोड़कर बैठ गई और प्रार्थना करने लगी, हे पवनसुत हनुमान जी, मैंने गलती की है, लेकिन मेरी श्रद्धा सच्ची है। कृपया करके मेरे पति का संकल्प टूटने से बचा लीजिए। यदि आज चना फूल गया तो यह आपकी कृपया का प्रत्यक्ष प्रमाण होगा। दोस्तों, आप जानकर हैरान हो जाएंगे कि 5 दिन तक संकल्प लेने वाला उस व्यक्ति को हनुमान जी का अनुभव नहीं हुआ, लेकिन जो 1 दिन का भी संकल्प नहीं ली है उस पर हनुमान जी कैसे प्रसन्न होते हैं, ये सुनिए। आपको बता दें कि ठीक 5 बजे उसका पति उठा और भोग लगाने को कहा। कांपते हाथों से उसने भोग सामने रखा। जब उसने कटोरी उठाई तो वह दंग रह गई। चना पूरी तरह फूल चुका। उसका पति आश्चर्य से पत्नी की ओर देखा। पत्नी की आंखों में आंसू थे। दोस्तों, वह केवल चना नहीं था, यह उसकी श्रद्धा की परीक्षा थी जिसमें स्वयं भगवान ने उसका साथ दिया था। दोस्तों, आज भी वह महिला अपने अनुभव को याद करते हुए कहती है, मैंने किसी मंत्र से नहीं, किसी तंत्र से नहीं, केवल श्रद्धा से हनुमान जी को पुकारा था और उन्हें उत्तर दिया। मात्र 7 मिनट में पानी में रखा चना फूल गया। दोस्तों, इससे आपको क्या समझ में आया? दोस्तों, अगर आप श्रद्धा भाव से हनुमान जी को पुकारते हैं, बालाजी को पुकारते हैं, चाहे आपका संकट कितना भी बड़ा क्यों ना हो, अगर आपका निष्ठा सच्चा है तो बालाजी आपका मदद करने तुरंत वहां आ जाते हैं। दोस्तों, यह घटना यह भी साबित करता है कि अगर आपका निष्ठा भाव सच्चा है तो ईश्वर की कृपा आप पर अवश्य होगा। दोस्तों, जरा सोच कर देखिए कि जो व्यक्ति हनुमान चालीसा का 7 दिन का संकल्प लिया है और उसका प्रार्थना हनुमान जी तक नहीं पहुंच पाया, लेकिन वहीं देखा जाए कि उसकी पत्नी की प्रार्थना एक बार में हनुमान जी सुन लिए। इससे यह साबित होता है कि अगर आप सच्चे मन से बालाजी की पूजा भक्ति करते हैं तो आपका प्रार्थना हनुमान जी तक अवश्य पहुंचता है और वह स्वीकार भी करते हैं। दोस्तों, कहने वाले ठीक ही कहे हैं कि आप कितना भी पूजा भक्ति कर लो, अगर आपके अंदर में भाव नहीं होंगे तो आपका पूजा किसी भी काम का नहीं रहेगा। इसलिए कभी भी बालाजी की भक्ति कर रहे हैं या फिर किसी भी देवी देवता की आप भक्ति कर रहे हैं तो आपके पास प्रसाद हो ना हो, आप दिया जलाए या ना जलाए, आप अगरबत्ती जलाए या ना जलाए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन आपके अंदर में अगर भाव
है तो आपका कहा हुआ हर एक शब्द उनके पास पहुंचता है। तो दोस्तों यह कहानी आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। साथ में जाते जाते आप लोगों से एक सवाल मैं पूछता हूँ, जिस भी वक्त कोई सवाल का जवाब अगर पता हो तो वह हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। दोस्तों सवाल ये है कि हनुमान जी पंचमुखी रूप किस समय लिए थे? जिस भी वक्त कोई सवाल का जवाब पता हो वह कमेंट में ज़रूर बताएं। उनका कल्याण अवश्य होगा। जय श्री राम।